अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर करूँगी और साथ ही साथ किचन की कुछ शॉपिंग की थी वो भी शेयर करूँगी। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान का महीना गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस महीने में बहुत सारी नेकियां कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमारा आज यहाँ पर पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं उठी हूँ, वज़ू किया है मैंने और उसके बाद मैं यहाँ पे आटा गूँधने लगी थी। तो मैं अपने चॉपर को एज आ डो मेकर इस्तेमाल करती हूँ। इससे बहुत आसानी से इसमें आटा जो है आपका रेडी हो जाता है। और यकीन करें कि रात ही से इतनी रौनक शुरू हो गई थी हमारे घर में। सभी बड़े पुरजोश थे कि हमने रमज़ान को बहुत अच्छे से, बहुत एक्साइटेड होते हैं रमज़ान के हवाले से, तो बहुत अच्छे से गुजारेंगे और हम सारे रोज़े रखेंगे। तो बस यही डिस्कशन चल रही थी। साथ ईशा की नमाज़ हो गई, अज़ान हो गई, तो सब ने नमाज़ अदा की, तरावी पढ़ी और उसके बाद फिर सोने के लिए 2-3 घंटे आराम किया। उसके बाद फिर मैं उठ गई हूँ पहले और मैं सबको आवाज़ लगा के आई हूँ कि आप लोग उठ जाएँ, वज़ू वगैरह करें। तो मैं सहरी रेडी करती हूँ और साथ ही यहाँ पर मैंने चाय रख दी है और साथ ही मैं पराठे जो है बनाना शुरू कर दूँगी। और उसके बाद मैंने कुछ कबाब निकाल के रखे हैं, अंडे फ्राई करूँगी। जिसको जो कुछ खाना होगा वो ले लेगा। और इसके अलावा कीमे का सालन बनाया हुआ था मैंने रात को स्पेशली सहरी के लिए। तो अगर किसी को सालन चाहिए होगा तो वो सालन के साथ खा लेगा और अगर कोई अंडा कबाब वगैरह कुछ खाना चाहेगा या दही के साथ तो वो खा लेगा। तो जैसे ही रमज़ान की आमद हुई है तो हमारे दिलों में सुकून उतरना शुरू हो गया है। इतनी खुशी महसूस हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि ये खुशी किस वजह से है। तो फिर ज़ाहिर है आप मुसलमान हैं, एज़ अ मुसलमान आपको पता होता है कि हमारा ये बरबरकत महीना आने वाला है, तो आप उसकी तैयारी करते हैं और जब वो स्टार्ट होता है तो आपके अंदर अल्लाह की तरफ से सुकून उतरना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ हमें आज फ़ील हो रही थी और हम इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी, अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी कि हम उसकी इबादत कर सकें। और मेरी हमेशा से एक आदत है कि मैं सहरी जब भी रेडी करती हूँ ना तो मैं अकेली होती हूँ क्योंकि किचन में, तो मैं अपने पास फ़ोन पे नात लगा के रख लेती हूँ। वो कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि मैं सहरी का काम तमाम नहीं कर लेती। यानी जब सहरी पूरी रेडी हो जाती है तो फिर मैं इसको बंद करती हूँ। तो ऐसे मेरे लिए कंपनी भी रहती है और बहुत एक माहौल सा बन जाता है ना। तो यहाँ पे मैं चाय में पत्ती वगैरह डाल के इलायची भी डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। साथ ही इसी फ्राई पैन में जो है अंडे भी फ्राई कर लूँगी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी आज पहली सहरी थी तो मैं 1 घंटा तकरीबन पहले उठ गई थी और वैसे भी एक्साइटमेंट में आपको नींद भी नहीं आ रही होती। और दूसरा ये कि अलार्म नया सेट किया होता है। पहले तो नमाज का सेट करते थे, तो अब क्योंकि सहरी के लिए आपको 2 घंटे पहले उठना पड़ेगा तो मैं 3 घंटे पहले उठ गई। मुझे ये था कि ये ना हो कि आपकी आँखें ना खुले या कुछ ऐसा वैसा चक्कर ना हो जाए, तो इसलिए वो एक्साइटमेंट में मैं जल्दी उठ गई और अब मैं बहुत आराम से पुरसुकून होके साथ साथ वीडियो बना रही थी और साथ साथ सहरी रेडी कर रही थी। और ऊपर से बच्चों के आवाज़ें आना शुरू हो गई, वो आ रहे हैं नीचे, तो मैं जल्दी से टेबल सेट कर दूँगी। और हम हमेशा मौसम इस तरह का होता है हर रमज़ान में कि थोड़ा सा गर्मी वाली फ़ीलिंग होती है और कुछ सर्दी वाली, तो हम हमेशा सहरी में ना लस्सी इस्तेमाल करते हैं। तो वो दही का भी काम कर देती है और आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ठंडा रखती है उसको। चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसका तासीर जो है ना वो कम कर देती है मसाले वगैरह की। तो आज क्योंकि अभी मौसम एज़ यूजुअल आपको पता है पाकिस्तान में भी ऐसा है, दूसरे मुल्कों में भी अभी ठंडा ही चल रहा है, तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ठंडा है। तो इसलिए हमने लस्सी को स्किप कर दिया था और ये डिसाइड किया था कि लस्सी वगैरह हम बिल्कुल नहीं पिएंगे, ऐसा ना हो कि सब बीमार पड़ जाएँ। तो चाय ठीक है, लेकिन जब बच्चे नीचे आ गए तो उन्होंने बोला कि लस्सी नहीं है, तो मैंने कहा कि आपने ही मना किया था, सबने, आपने मुझे बोला था कि नहीं बनानी, तो उन्होंने बोला चले मिल्क शेक बना लेते हैं। तो बात तो वही होगी, लेकिन खैर मैंने फिर ज़ाहिर है उनके रोज़े होंगे तो उसके लिहाज से एहतमाम करना था, फिर मैंने जल्दी से उनके लिए मिल्क शेक रेडी किया और यहाँ पर हमारी सारी सहरी रेडी है बिल्कुल। अच्छा, तो जब तक बच्चे छोटे थे ना और हम दोनों ही हुआ करते थे तो हम जो है नॉर्मल सी सहरी रेडी करते थे, जो जो हमें खाना पीना होता था। लस्सी होगी, चाय होगी, पराठा और सालन वगैरह, या कुछ नहीं खाना तो अंडा वगैरह फ्राई कर लिया। लेकिन अब माशाल्लाह से बच्चे साथ होते हैं और उनके लिए फिर हाथ से तमाम करना पड़ता है। स्पेशली हम रात को बैठ के डिस्कस करते हैं कि सुबह आपको सहरी में क्या खाना है, आपको शोरबे वाला सालन चाहिए या किस तरह का सालन चाहिए। तो फिर वो बताते हैं तो उनकी डिमांड के हिसाब से फिर मैं रेडी करती हूँ ताकि वो एटलीस्ट पेट भर के खाएं और पूरा दिन, क्योंकि अब वो अभी भी वो स्कूल उनके स्टार्ट हैं तो स्कूल जाएंगे, तो
इसके हवाले से उनके पेट में कुछ रहे। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी सहरी जो है कंप्लीट हो चुकी थी। सब ने सहरी को बहुत इंजॉय किया, बहुत गपशप हुई और सारे खुश थे कि हम उठ गए और हमने रोज़े का एहतमाम कर लिया। तो खैर सहरी बहुत अच्छे से गुजर गई। फिर सब ने नमाज़ अदा की और यहाँ पर मैं अब आपके साथ मैंने कुछ किचन की शॉपिंग की थी, वो काफ़ी दिनों से डिले हो रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। ये ऑयल पॉट मंगवाया था मैंने स्पेशली रमज़ान के लिए, विद फ़िल्टर के साथ मिलेगा आपको। और ये मैंने स्पेशली मंगवाया जब भी हम पकौड़े वगैरह फ्राई करते हैं किसी भी बर्तन में, पकौड़े हो गए, समोसे हो गए या कुछ भी आइटम जो आप भी फ्राई करते हैं, उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो है ना ऑयल में रह जाते हैं, तो फिर वो दोबारा जब आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो वो बहुत जलने लगते हैं। तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया था पॉट। और इसमें डिफरेंट साइज़ हैं, आपको जो भी साइज़ चाहिए हो तो आप वो मंगवा सकते हैं। ये सबसे छोटा साइज़ था मेरे लिए, ये ठीक था क्योंकि फ्राई करने के बाद चीज़ें जो भी फ्राई करते हैं आप, उसके बाद इतना सही ऑयल बचता है कि आप इसको फ़िल्टर कर सकें। तो ये इसका फ़िल्टर है और इसके साथ उसका छोटी सी लीड भी दी हुई है कि अगर आप किचन में ऐसे रखते हैं तो इसका ये भी फ़ायदा होगा कि अब मैं इसमें ऑयल जो है फ़िल्टर करने के बाद ऐसे ही इसमें रख दूँगी और ये किचन में पड़ा हुआ अच्छा भी लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो एक ये मैंने स्पेशलर मंगवाया है स्पेशली पकौड़ों को ही फ्राई करने के लिए। तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है और इसका साइज़ बहुत अच्छा है, बहुत मुझे पसंद आया ये। और प्राइजेज़ इनके बिल्कुल मुनासिब हैं। और ये मैंने केक वगैरह बेक करने के लिए जो है मेजरमेंट के लिए ना, मुझे कप्स वगैरह चाहिए थे। किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए आपको चाहिए होता है, तो स्पेशली केक वगैरह के लिए जो है ना, मेरे पास पहले थे पिंक कलर में लेकिन वो ख़राब हो गए उनमें से, और कुछ बच्चों ने फिर खेलने में लगा दिए तो वेस्ट हो गए। तो अब मैंने ये नए ऑर्डर किए हैं और इनके ऊपर इनकी जो क्वांटिटी है वो सब कुछ लिखा होता है। 5 पीस जो हैं कप के हैं और 5 जो हैं स्पून्स के हैं। अच्छा, ये एक और बहुत मज़े की चीज़ मंगवाई है मैंने और ये मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगवा लें। लेकिन इसको ये वॉल के साथ यानी दीवार के साथ अटैच करना होता है आपने। इसके पीछे एक टेप होती है, ये इसको खोल के आपने दीवार के साथ या कहीं भी, अगर कैबिनेट में, मैं कैबिनेट में इसको लगाऊंगी अंदर की तरफ, और ये अंदर की तरफ जहाँ भी आप चाहें अटैच कर दें। तो इसमें आप जो है अपने छोटे जो जार्स होते हैं ना, जैसे ऑर्गेनो का हो गया या रेड चिली हो गई या कुछ भी इस तरह के, जैसे मैं ये अटैच करके आपको दिखा रही हूँ ना, छोटे छोटे जो होते हैं ना, पता है ये किचन में जो है काफ़ी जगह ले लेते हैं। तो अगर इनको ऐसे कैबिनेट में अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं तो प्रेफर नहीं करती कि बाहर की तरफ ज़्यादा चीज़ें किचन में आपको दिखें, तो मैं इसको अंदर की साइड पे लगाऊंगी। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी थी। हाँ, बस इसका ये ख्याल रखना है आपने कि इसकी जो टेप है इसको थोड़ा सा गर्म करके अटैच कीजिएगा, फिर वो पक्की प्रॉपर फिक्स हो जाएगी। और ये अभी जो मैं क्लिप आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल ना खरीदिएगा। इसकी टेप या जो भी इसके पीछे मैजिक वगैरह लगा हुआ होता है, मैंने 2 टाइप्स के मंगवाए हैं, दोनों बिल्कुल फ़जूल हैं। इनके जो पीछे मैजिक उन्होंने लगाया है वो बिल्कुल फ़जूल है, किसी काम का नहीं। मैंने इसको गर्म करके भी अटैच करने की कोशिश की लेकिन ये लगता है और 1 घंटे के बाद वापस उतर के टक से नीचे गिर जाता है। तो ये मैंने मंगवाया था और मैंने आपके साथ शो भी किया था आपको कि मैंने टोस्टर के पीछे लगाया था। उसकी वायर को कंट्रोल करने के लिए ये होता है कि वायर इधर उधर बकरी रहती है, तो इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर सकते हैं आप। तो वायर जो है आपकी पूरी कंट्रोल रहती है, यानी फ़िक्स रहती है। लेकिन इसकी क्वालिटी जो है ना, पीछे जो इसकी क्वालिटी मैजिक वगैरह की है, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, गम वगैरह कहते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने 2 टाइप्स के मंगवाए हैं लेकिन दोनों ही बिल्कुल फ़जूल निकले हैं। और इसके अलावा ये एक मैंने मंगवाया है मैट, रोटी बनाने के लिए या पिज़्ज़ा डो कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए आपको मैट चाहिए होता है। अगर तो मैं क्योंकि पहले अपने काउंटर टॉप पे बनाती थी तो इसलिए मैंने एक दफ़ा मंगवा के देखा है कि इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, अगर ये अच्छा हुआ तो मुझे अच्छा लगा है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिकी है और इसको खोलते और बंद करने में ही बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन खैर, जब आप काउंटर पे फिक्स करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, बिल्कुल इधर उधर नहीं हिलेगा और ना रोटी आपकी इधर उधर जाने देगा। लेकिन खैर, शायद अभी मैं यूज़ टू नहीं हुई तो मुझे इतना अभी आइडिया नहीं हुआ, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। जार का जो रैक है इसको मैं अपने कैबिनेट के अंदर की तरफ यहाँ पे आइडिया लगा रही हूँ कि कहाँ पे रखूँ जहाँ दूसरी बॉटल्स को या जार्स को ये टच ना करें। तो इसको मैं दरमियान वाली जगह पे रख के करूँगी, क्योंकि जो मैंने इसमें जार लगानी है छोटे छोटे साइज़ की हैं, तो नॉर्मली भी वो किसी को अटैच नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसकी जगह अच्छे से चेक कर रही हूँ, क्योंकि बार बार फिर उतारने से जो पीछे मैजिक है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो गया है, मेरा बिल्कुल फिट आया। मैं यानी खुश हूँ अपनी शॉपिंग पे, ये चीज़ अच्छी है बहुत। और साथ ही मैं जो है अपने जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको वॉश कर लूँगी अच्छे से उसके बाद, क्योंकि मुझे ऑयल वाली पॉट जो है उसमें
ऑयल को फ़िल्टर करना है तो उसमें रख दूँगी। और यकीन करें कि इतना मज़े का लग रहा है ना, किचन में अभी भी पड़ा हुआ है। और अब ये आसानी हो जाएगी कि जैसे आप फ्राई करते हैं चीज़ें तो कढ़ाई वगैरह चूल्हे पे रखने के बजाय इसमें ऑयल जो है उसको फ़िल्टर करें और कढ़ाई को धो लें, और ये छोटू सा बर्तन जो है आपके किचन में दिखेगा भी नहीं। और ऑयल भी आपका छोटे से बर्तन में अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और एक छोटी सी जगह लेगा, बिल्कुल बड़ी बड़ी कढ़ाइयों की जगह या बर्तन की जगह इस छोटे से चीज़ में आप बर्तन में फ़िल्टर कर दें तो आपके लिए भी आसानी होगी। और इसमें डिफरेंट साइज़ हैं, आप इससे पे बड़े साइज़ भी मंगवा सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आपकी फ़ैमिली बड़ी है और ऑयल जो है ज़्यादा होगा आपका, तो इसके बड़े साइज़ भी हैं। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको अपकमिंग वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करेगा। और यहाँ पर मैं अब आपको ऑयल जो है इस छोटी सी पॉट में फ़िल्टर करके दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा कितने अच्छे से फ़िल्टर हो जाएगा। और जो ये सारा पार्टिकल्स है ना जो पकौड़ों के या किसी भी चीज़ के जो आप फ्राई करते हैं तो वो सारे ऊपर ही रह जाएंगे, और आप इसको आराम से उठाकर तो इनको डिस्कार्ड कर दें, तो आपके लिए भी आसानी होगी। बड़े बड़े बर्तन जो हैं आपके चूल्हे पे नज़र भी नहीं आएंगे, और छोटे से बर्तन में ना ये सिमट जाएगा। और एक जगह पे अगर आप, मैं तो इसको अभी भी अंदर ही कैबिनेट में रखूँगी जहाँ मेरे देसी घी के डब्बे वगैरह मैं रखती हूँ ना। मैंने आपके साथ किचन का टूर शेयर किया था, उसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे किचन की आपने देखी होगी, तो उसी में मैं रखूँगी। लेकिन अगर आप सामने भी रखते हैं तो ये छोटा सा जो बर्तन है बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, छोटी सी स्पेस लेगा, और आपका ऑयल भी सामने रहेगा। क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।